महंगे सोने का मायालोक जिसे देखकर आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी और आप भी दंग रह जाएंगे। ही दिनों में शादियों का सीजन शुरू हो जाए, लेकिन परेशानी है कि सोने की कीमतें आसमान छू रही हैं, अपने रिकॉर्ड स्तर पर हैं। ऐसे में किसी भी मध्यम वर्गीय परिवार के लिए, मिडिल क्लास के लिए सोना खरीदना लगभग नामुमकिन है। तो फिर सवाल ये कि जिस सोने को शादी समारोह में शुभ माना जाता है, वो आएगा कहां से? 2025 से ही उछाल पर चल रहे सोने ने 2026 के पहले महीने में ही ऐसी चमक दिखाई है कि दुनिया भर के खरीदारों की आंखें चौंधिया गई हैं। लेकिन आज की हमारी रिपोर्ट सिर्फ सोने की बढ़ती हुई कीमतों को लेकर नहीं है, बल्कि इसके शोहरत की चमक से भी जुड़ी हुई ये रिपोर्ट होगी। पुराने जमाने के राजा महाराजा, शहंशाह, वहां से लेकर आज सुपर रिच फैमिलीज, यहां तक कि देशों के लिए भी सोना सबसे सुरक्षित माना जाता है, समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। ये सोना ही है जिसका रिजर्व एक सुरक्षा का भाव देता है। इसी सदी में सोने की जो कीमत है वो ऐसे ही कायम है जैसे कि प्राचीन समय में कहावत होती थी, जिसके पास जितना ज्यादा सोना होगा वही तय करेगा दुनिया के कानून कायदे क्या होंगे। तो ऐसे में सवाल ये है कि इस पैमाने पर आज सबसे ज्यादा कौन है ताकतवर? अमेरिका सुपर पावर, जिसके पास दुनिया में सबसे ज्यादा गोल्ड रिजर्व, ब्रुनेई के सुल्तान, जिनके पास लग्जरी गाड़ियां हैं सोने से बनी हुई चमचमाती हुई, या फिर सऊदी के देश, अरब देश, जहां पर की सोने के यॉट हैं, सोने के प्लेन हैं, सोने के महल भी दुनिया में बहुत चर्चित हैं। सोने को ही लेकर अब नई सुर्खियां अरब देश से आ गई हैं। यहाँ यूएई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात का एक देश दुबई, जहां पर सोने के मोहल्ले बन रहे हैं, सड़कें बन रही हैं और ये कवायद ऐसे वक्त पर हो रही है जब सोना आम आदमी की पहुंच से बहुत दूर हो चुका है। इसी से जुड़ी हुई ये दिलचस्प रिपोर्ट आप देखिए। साकार होते ही दुनिया का 8वां अजूबा बन जाएगा। दुबई ने अपने गोल्ड डिस्ट्रिक्ट के लिए एक स्लोगन तैयार किया है। स्लोगन है द होम ऑफ गोल्ड, यानी सोने का घर। उसमें यह भी कहा गया कि सोने की विरासत को, सोने की समृद्धि को अपने ढंग से आज के दौर के हिसाब से हम तैयार करते हैं, जिसमें सोने की विरासत भी होगी और इसमें मॉडर्निटी का टच भी होगा। वो इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आज सोना सबकी साझी विरासत है। धरती पर मौजूद अपने वजूद की गोल्डन हिस्ट्री में कैसे एक नया चैप्टर जोड़ने जा रहा है सोना, इसकी भविष्यवाणी सदियों पहले दुनिया की कुछ महान हस्तियों ने कर दी थी। मशहूर अंग्रेजी लेखक का ये कोट, जो आज भी दुनिया भर में चमकती चीजों के लिए मिसाल की तरह पेश की जा सकती है, मगर कुछ बयान ऐसे भी हैं जिनके बारे में लोग कम ही जानते हैं। जैसे जॉर्ज हर्बर्ट का ये कथन कि सोना दुनिया की ऐसी भाषा है जिसे सभी राष्ट्र समझते हैं।
सोना हर मूल्य का अंतिम सत्य है। सोना बदसूरत को भी खूबसूरत बनाता है। सोने को लेकर जो 3 विचार आपने सुने वो ये बताने के लिए काफी हैं कि आज सोना हर शक्तिशाली राष्ट्र के लिए होड़ का कारण क्यों बना है। क्यों सोना पूरी दुनिया के सारे द्रव्यों को पछाड़ते हुए अपनी लोकप्रियता का परचम बिक्री के नए रिकॉर्ड पर बुलंद कर रहा है। इस रिकॉर्ड इंडेक्स पर सोने की चमक जितनी बढ़ रही है, इस तक लोगों की पहुंच सीमित हो रही है। जैसे दुबई का ये बिजनेस स्ट्रीट, इसे गोल्ड स्ट्रीट का नाम दिया गया है, लेकिन इस गोल्डन गली तक पहुंच या तो कारोबारियों की होगी या फिर बड़ी आमद वाले सुपर रिच की। दरअसल बिजनेस मॉडल दुबई का शुरू से ही एक रहा है। सबसे महंगे ब्रांड्स, लग्जरी प्रोडक्ट और इसी के बहाने दुनिया भर के जो सुपर रिच लोग हैं उनको आकर्षित करना। अब ये जो गोल्ड डिस्ट्रिक्ट है उसका खाका भी इसी बिजनेस मॉडल का हिस्सा माना जा रहा है। ये पूरा खाका क्या है, आइए समझते हैं और उसके बाद आगे गोल्ड की बात करेंगे। सोने की गलियां, सोने की सड़क और सोने की चमक से भरा पूरा नगर। दुबई में बन रहा ये शहर अपनी पहली झलक में ही दुनिया भर में आकर्षण का केंद्र बन चुका है। यही आकर्षण इस शहर का असली मकसद है। अभी ये झलकियां हैं गोल्डन सिटी की। दुबई डेवलपमेंट अथॉरिटी के अधिकारियों के मुताबिक इस सिटी के बनने के बाद दुबई की शान में 4 चांद लगेंगे। शहर की प्लानिंग ही कुछ ऐसी की गई है। ये गोल्ड सिटी दुबई के डेरा इलाके में प्रस्तावित है। पूरी सिटी में 1000 से ज्यादा गोल्ड के रिटेल शॉप्स होंगे। यहाँ एक छत के नीचे रिटेल, बुलियन, होलसेल और निवेश की सुविधा होगी। दुबई के गोल्ड सूक में पहले से ही 40 टन सोने का सालाना कारोबार होता है। गोल्ड डिस्ट्रिक्ट बनने के बाद यहाँ का गोल्ड बिजनेस कई गुना बढ़ेगा। कारोबारियों और सैलानियों के आकर्षण के लिए यहाँ गोल्ड रोड बनाने की तैयारी है। दुबई डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमी एंड टूरिज्म ने जो प्रस्तावित गोल्ड सिटी का वीडियो जारी किया है उसमें सोने के रिटेल और होलसेल आउटलेट्स का खाका दिखाया गया है। इस वीडियो के साथ ये दावा किया गया है कि सोना दुबई की सांस्कृतिक और व्यावसायिक बनावट में गहराई से बुना हुआ है और ये हमारी विरासत, समृद्धि का प्रतीक है। दुबई दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सोने का ट्रेडिंग हब है। उसकी 2 वजह हैं। पहली, सोने की शुद्धता और दूसरा, सोने की सबसे कम कीमत। और इसके पीछे की वजह है वहां का टैक्स। वहां सोने पर सिर्फ 5% वैट लगता है और इसी वजह से दुनिया में सबसे सस्ता सोना दुबई का कहा जाता है। लेकिन अपने इसी आकर्षण को बढ़ाने के लिए दुबई ने गोल्ड सिटी का कॉन्सेप्ट तैयार किया है। गोल्ड सिटी का कॉन्सेप्ट भले ही दुबई में पहला है लेकिन दुनिया के लिए नया नहीं है। सोना अपनी पूरी विरासत में अपने दौर से कुछ बड़ा और चमकदार करने का जरिया रहा है। आप दुनिया की सबसे बड़ी वस्तु, विमान से लेकर मोबाइल और घड़ियों तक पर नजर डालिए। सोने के शौकीनों ने हर चीज को सोने के रंग में रंगा है। कुछ बड़ी मिसालें देखिए। सोने की एयरबस 320, मालिक सऊदी प्रिंस, कीमत 41,000 करोड़ रुपए। सोने का बोइंग 727, मालिक हसनल बोल्किया, ब्रुनेई के सुल्तान, कीमत 3000 करोड़ रुपए। सोने की यॉट, मालिक सऊदी प्रिंस, कीमत 2300 करोड़ रुपए। सोने की कार लिम्बोर्गिनी, मालिक हसनल बोल्किया, 70 करोड़ रुपए। सोने की बाइक, कीमत 35 करोड़ रुपए। सोने की साइकिल माउंटेन राइडर, कीमत 9 करोड़ रुपए। 20वीं सदी से लेकर 21वीं सदी में अब तक ये सभी चीजें सोने की वजह से सुर्खियों में आई। इनके साथ दुनिया के अलग अलग शाही परिवारों और बिजनेस घरानों ने अपनी समृद्धि की चमक दिखाई। लेकिन सोना अपनी विरासत में दिखावे का प्रतीक नहीं, ये दुर्लभ है और धरती पर इसकी मात्रा सीमित है। ये तथ्य भी याद रखना जरूरी है। अव्वल तो देखिए, सोना एक धातु है ही नहीं। विज्ञान कहता है कि एक तत्व है, यानी कि जिसका अपना समीकरण होता है। अब ऐसे में सवाल यह है कि आखिर धरती पर सोना है कितना। इसके खनन से लेकर आपूर्ति और मांग की अगर बात की जाए तो ऐसा क्यों होता है कि जब मांग बढ़ती है तो फिर उसी के हिसाब से इसकी आपूर्ति को नहीं बढ़ाया जा सकता।